एक ऐसा वाकया जो मैंने अपने पूरे करियर में पहले कभी नहीं सुना कि ऐसा भी होता है। बाप अपने हकीकी बेटे के साथ बदफेली कर रहे हैं, वीडियो बना रही है माँ, और ये सिलसिला एक अरसे से चला आ रहा है। वो बेटा जिसके साथ हैवानियत हो रही है, इस बच्चे की उम्र 10 से 11 साल है। ये बच्चा अपनी माँ के साथ भी अटेम्प्ट करता है और बाप के साथ भी अटेम्प्ट करता है। अल्फाज और जबान आज मेरा साथ नहीं दे रहे, माजरत चाहती हूं, कबूल कीजिएगा। ये बच्चा कहते हैं मुझे मेरे बाप ने ये सब सिखाया है, ये तरीकाकार मुझे मेरे बाप ने बताया। इस वकूए से पर्दा किसने उठाया? दामाद ने। चलिए सब आपको दिखाते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मुदई मुकद्दमा, जो कि रिश्ते में लगते हैं दामाद, और इनके साथ छोटा बच्चा बैठा हुआ है। दिलरोज इनका नाम है। इनसे हम डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। माइक पास करेंगे। पूरा नाम क्या है आपका? दिलरोज खान। दिलरोज खान। कितनी उम्र है? 28 साल। क्या करते हैं आप? मैं सोलर पैनल का काम करता हूँ। अपनी जिंदगी से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी कब हुई? मेरी शादी दो साल पुरानी। 2 साल हो गए। माशाल्लाह। अल्लाह ने औलाद दी? माशाल्लाह बेटी है मेरी। बेटी है? माशाल्लाह, अल्लाह ने रहमत दी आपके घर पे। दिलरोज, मुझे ये बताइए कि ये शादी आपकी अपनों में हुई है, गैरों में हुई है? गैरों में, आउट ऑफ फैमिली? ओके, रिलेटिव्स नहीं है? कैसी गुजरी ये शादी? 2 साल कैसे गुजरे? कुछ नाराजगियाँ होती रही हैं, कुछ मसले मसाइल होते रहे हैं। वो तो हर घर में होता है। हर घर में होते हैं, वो फिर सॉर्ट आउट भी होते रहे हैं। फिर चलती रही जिंदगी, अच्छी चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ा मेजर इशू नहीं आया? नहीं, कोई मेजर इशू नहीं, लेकिन कंप्लेंट्स मुझे गे बेगे आती रही हैं, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, बाहर फिरते हैं, तो हमें कंप्लेंट्स आती रहती माशरे में उठते बैठते इस हैं। हाँ, इस मुतालिक कंप्लेंट्स आती रही। कंप्लेंट्स आती हैं मतलब यही कि उनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट्स थी बहुत ज़्यादा। किनकी? नदीम आवाज़ जो मेरे ससुर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी मतलब आपके घर में? नहीं सॉरी, उनकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती रही हैं मुझे, क्योंकि किस टाइप की? कि ये लोगों को गलत नज़रिए से देखते हैं, लोगों के साथ गलत उनका बर्ताव है। ये क्या करते हैं? ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या अताई है? नहीं है, इनकी डिग्री शिग्री है। काम चल रहा है? काम चल रहा था। क्लिनिक था? क्लिनिक था जी। एक ही जगह पर था या एक हफ्ता इधर और एक हफ्ता उधर? एक ही जगह पे था। ओके, तो जो कंप्लेंट्स आती थी वो पेशेंट्स के साथ आती पेशेंट के साथ ही आती, इलाकावार आती थी बहुत ज्यादा। मोहल्लेदार, जी, उनकी कंप्लेंट्स आती थी। यही सेम कंप्लेंट्स आती थी। जब पहली कंप्लेन आई तो आपने क्या किया? जब इनके अपने इंडिविजुअल मामला थे, मेरी बहुत ज़्यादा इनसे बहस होती थी, और मैं समझाता भी था कि अपने बच्चों को देखो, अपने मामला देखो। तो वो बंदा कहता था कि मतलब मुझे ही सब पता है, आप लोग बच्चे हो। Okay. तो हम लोग पीछे हट गए। मैंने अपना घर बचाना था, अपने बीवी बच्चों को देखना था, मैंने इन्वॉल्वमेंट करनी छोड़ दी। देन कुछ टाइम के बाद ये इंसिडेंट हो गया, हम इससे नहीं बर्दाश्त कर सके। तो जो भी इंसान को घर से बाहर करना चाहिए, जो करना चाहिए, मेरे ख्याल से करना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ घर से बाहर क्यों? वही बात, वो आगे ना सुन्नत रसूल, किसी का भाई, आपका भाई, सुन्नत रसूल ये शादियाँ ज़्यादा कर लो अगर आप नहीं रहे। ठीक है, तो वो इवन कि इनको बड़े मशवरे भी दिए थे कि शादियां कर लो, शादी नहीं वो उनके उम्र कितनी है इनकी? उनकी को 55 तकरीबन। ओह, 55 साल। जी, उधेड़ उम्र है। यस। अच्छा, तो आप मुझे ये बता दें कि ये पुलिस केस बन गया, क्या कहानी है, क्या किस्सा है? किस्सा कुछ इस तरह है कि मैं अपनी मिसेस के साथ नॉर्मल रूटीन में गया हूँ घर, तो अपने ससुराल? जी, ससुराल। तो जैसे बेगम साथ थी? जी, बेगम साथ थी, इवन कि मेरी बेटी भी साथ थी। अच्छा, तो अंदर का दरवाज़ा ओपन था। 1 साल की होगी? 1.5 साल की है मेरी बेटी, छोटी बच्ची है। ठीक है। तो जब दरवाज़ा बाहर का ओपन था मेन, हम अंदर गए तो अंदर देखते हैं कुछ इस तरह कि हमें हलचल, क्योंकि इनके घर के 3 कमरे थे, तो दूसरी बच्ची दूसरे कमरे में सोई हुई थी, तो 15 साल है जिसकी एज। तो हम नॉर्मली अपना घर पे कितने लोग थे? घर पे उस टाइम तकरीबन टोटल 4 लोग थे। कौन कौन? इनकी सौतेली माँ, इनके वालिद साहब हकीकी, और साथ इनकी बहन 15 साल, और साथ ही अली था। 4 लोग थे जी। 2 बहन भाई और 1 मियाँ बीवी जी। राइट, ओके। तो आगे उसके बाद हम जैसे डोर ओपन किया तो आगे ये मामलात हो रहे थे। वो औरत खुद वीडियो बना रही थी, सौतेली माँ वीडियो बना रही थी। तो फिर वो जब हम पहुंचे तो वो घबरा के बाहर को निकली, वॉशरूम गई, कपड़े चेंज किए, नहीं पता लगा, और जाते जाते मुझे वीडियो सेंड करके चली गई।
कि ये घर में मामला तो हो रहे हैं, अब तुमने जो देखना देख लो। उनको शुरू से पता था कि मेरे एज का कि मैं थोड़ा सख्त मिजाज का हूँ इन हवालात की वजह से कि ये चीज़ें नहीं अच्छी, मैं गैर मुनासिब समझता हूँ। तो उन्होंने पहले मुझे वीडियो सेंड की, देन उन्होंने पूरे फिर शहर को वीडियो सेंड की। बहुत सारे कांटेक्ट नंबर थे उनके पास, बहुत सारे लोगों के, क्योंकि मेरे ससुर अपने साथ क्लिनिक पे लेके जाते थे उनको एज आ हेल्पर के तौर पे ना, बेगम को। तो वो लोगों ने कहा था कि ये काम नहीं करो, परेशानी आ सकती है। उस औरत ने वहाँ भी कांटेक्ट नंबर सबके सेव करना शुरू किए, डे बाय डे करते पेशेंट्स के, कस्टमर्स के, रिलेटिव्स के, ताल्लुकात वालों के, मतलब हाईली प्रोफाइल लोगों के। जब उसने ये काम किया तो उसने वीडियो सबको वायरल कर दी और वो देख के वो चली गई। मैं फ़ौरन से पहले मिसेज के साथ मैंने कोई बात नहीं की, घबरा गए थे हम। मैं रंगपुरा थाना आया, मैं सब कुछ वो देख रही हैं आपकी मिसेज, क्या हो रहा है अब्बू के घर में जी। उसके बाद साथ ही मैं पुलिस स्टेशन आया, मैंने टीम साथ ली है, सर ने टीम भेजी है, अरेस्ट करवा ली है। ठीक है, थाना रंगपुरा के एसएचओ साहब ने फौरन टीम साथ भेजी जी। वेरी गुड, ठीक है, आगे। उसके बाद इधर आके जो बच्ची घर पर थी 14 साल की, वो बच्ची सो रही थी या मौजूद थी? सो रही थी वो बच्ची, सो रही थी जी। अलग रूम में, नहीं पता, अलग रूम में थी वो, उसको नहीं पता। जब वो निकल रही थी उसने शोर डाला तो उसने उसको भी वीडियो दिखाती गई, तो उसने कहा पीछे करो, क्या गंद दिखा रही हो। और ये बच्चा बीच में इन्वॉल्व था जी। ये बच्चा इसको इन्होंने मतलब गलत कर रहे थे इसके साथ, इनके वाले साहब। अच्छा। और बाद में इनके वाले साहब से बात हुई, कहते हैं मुझे हिप्नोटाइज किया गया था XYZ। तो आपने जब मौके पर ये हैवानियत देखी तो आपने मना किया? मेरी उनसे बहस हुई थी, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी थी, मैंने फौरन उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जब इस तरह का इंसान हो तो फिर वो इंसान नहीं रहता। जाहिर बात है, अपने ही बच्चों के साथ अगर कुछ मामला ऐसे हो रहे हैं तो वो फिर डिस्टर्ब बंदा है। तो फ़ौरन मैंने फिर 15 पे कॉल करा था, मेरी कॉल मसूल नहीं थी हो पा रही उनसे, काफ़ी मेरा था मैं वही मौजूद रहूँ, मैं ऊपर से टीम बुला लूँ। ठीक है। लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा इधर थाने आकर मैं फिर टीम लेके गया था। ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप शादी को आपकी 2 साल हुए, इन 2 सालों में कितनी मरतबा आपने ससुराल गए होंगे एक अंदाजे के मुताबिक? दरअसल इनकी दूसरी बेटी के साथ नहीं थी लगती है, जो मेरी जो छोटी साली जिसकी शादी हुई हुई है ना, ठीक है, मैरिड है। हाँ जी, वो भी मैरिड है, उसके साथ नहीं थी इतनी खास लगती बात, मतलब बनती नहीं थी, क्योंकि वो कुछ डिमांडिंग थी कि मुझे आपने जेज नहीं दिया XYZ। ओके, ठीक है। तो उस वजह से करके ना वो नहीं थी बन पाती इनके आपस में, और ये दूसरी माँ की वजह से भी बहुत डिस्टर्ब थी ना वो बच्ची। ओके। तो हम जाते थे, क्योंकि मेरी बेगम सबसे बड़ी है, तो वो उन्होंने मेरी बेगम ने इन बच्चों को जिन छोटी कंडीशन में देखा हुआ है ना, वो उस बच्ची ने नहीं देखा हुआ, तो वो मुझसे लड़के भी जाती थी कि हमें लेकर चलो, मैं चले जाता था जी, मैं लेकर चला जाता था। ठीक है। मैनी टाइम जाते थे हम, लेकिन अगर अल्लाह मुझे पहले इन सब कहानियों का पता होता ना, ये कुछ टाइम से ही स्टार्ट थी कहानियाँ, मुझे पहले ये पता होता ना कि ये घर में कुछ इस तरह की खराबी हो रही है, मैं पहले ही हैंग करवा देता, पहले अरेस्ट करवा देता। मेरा सवाल फिर वही है, 2 साल में आप कितनी मरतबा गए अपने ससुराल? अंदाजन 20-25 दफा तकरीबन, ज्यादा दफा गए मैं, ज्यादा दफा गए। पास ही था घर? पास ही था जी। वॉकिंग डिस्टेंस है? नहीं, बाइक डिस्टेंस, 5-10 मिनट्स की ड्राइव। 5-10 मिनट्स की ड्राइव है। पहले भी कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं, ऐसा नहीं देखा। जब भी हम जाते थे ये बच्चे को सुला देते थे, वो कि सो जाओ, ये डरा होता था, इतना सहमा होता था। पूछा नहीं क्यों? बड़ी दफा ऐसा हुआ, उसे सुबह स्कूल जाना है, मदरसा जाना, स्कूल जाना, मदरसा जाना है। ओके। तो उसके बाद हमने कभी उस तरह का क्वेश्चन नहीं किया, हम जाते थे 10 मिनट 20 मिनट बैठते थे, मेरी बेटी खेलती थी, हम उठ के बाहर आ जाते थे, इतना होता था। क्योंकि मैं भी सुबह मैंने मॉर्निंग निकलना होता था, ज़्यादा टाइम में रहता नहीं था उधर। ठीक है। तो आ जाना हमने, फिर कभी अक्सर देखना हम गए हैं तो आगे ताला लगा हुआ है, बच्चे दोनों। क्या कहता है आपका ससुर? कुछ भी नहीं, अब वो तो लगे हुए हैं, माफ़ी दे दो, हाथ जो हो रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा। पहले तो वो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं गलती, वो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं, मुझे हिप्नोटाइज़ किया था, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो इंसान इतना भी नहीं होता हिप्नोटाइज हो जाए। तो अभी वो लगे हुए हैं, माफ़ मेरे पे भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा। एक उनकी बेटी है जो पिंडी में होती है, उसकी तरफ से प्रेशर है मुझे बहुत ज़्यादा कि माफ़ी, हाँ जो भी है हमारा बाप है, इसको हम दूर कर देंगे, हमें मिलेगा नहीं है, लेकिन अंदर अजियत में है। तो मैंने कहा जो गुनाह किया उसकी सज़ा लेके इंशाल्लाह छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। आपकी जो मिसेज हैं जी, उनका क्या कहना है इस हवाले से? वो भी कहती हैं नहीं, जो गुनाह उन्होंने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो जो भी है कानून जो भी आपके साथ है जी, मतलब स्टैंड लिए हुए हैं? मेरे साथ बच्चे सारे स्टेप तो नहीं है? नहीं, मेरे साथ सारे बच्चे स्टैंड ले रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैंने इन्हीं की वजह से, इन्हीं के चेहरे मेरी नज़र में आए थे और मैंने इनको साथ लेकर चला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि
ये माशरा है, यहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, यहाँ बुरे लोग भी हैं, राइट? आप कोई काम करते हैं, मोहल्ले के 10 लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, वाह 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 होनी चाहिए, बिल्कुल, और 10 लोग कहते हैं ओहो ये क्या कर दिया, तो बंदा ही गंदा है, बिल्कुल ऐसी बात ही है। अब इस मुदई बनने के बाद, पुलिस के बाद आपने काम किया पुलिस के साथ जी, क्या फेस कर रहे हो माशरे में? कोई कसूर नहीं है आपका, बहुत ज्यादा बिल्कुल कसूर नहीं है आपका, आपने अच्छा काम आए दिन किया। कॉल्स आती हैं, आए दिन तुम्हारे ससुर ने ये कर दिया, हमें ये वीडियो मसूल हुई है। वो बेसिकली वीडियो बहुत ज़्यादा फैल गई है। वीडियो ना फैली होती, 1 2 5 बंदों तक रहती, समझ में आता है। आजकल लोग चस्के लेते हैं, मजाक कर रहे हैं किसी की फीलिंग्स के साथ, जज्बातों के साथ, वो फिर वीडियो फैलती बहुत ज़्यादा। इवन कि आप भी अपने किसी नेटवर्क में वो कॉल करके कहेंगे ना कि लालपुरे वाक़या की वीडियो देना, तो 5 मिनट बाद वो आपको भी शायद आ ही जाए, इतनी वो वायरल हो गई है वीडियो। तो बस लगे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा ये कह रहे हैं कि या अल्लाह बहुत जल्दी तूने आंखें खोली हैं, उसकी वजह ये है कि हमने ये स्टेप लिया। अल्लाह ना करे मेरी भी बच्ची जवान उसी घर में होनी थी, 1.5 साल की थी, वो भी बहन जो थी वो भी 15 साल की थी। बस इन तीनों चीज़ों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं, बाकी मैंने कुछ नहीं दुनिया में देखा क्या है क्या नहीं है, ना मुझे इन चीज़ों का कोई खौफ है किसी चीज़ का। एक ऐसी जगह जहाँ पर गंदगी हो रही है, गंदगी प्रोड्यूस हो रही है जी, डे बाय डे, उसमें इजाफा हो रहा है जी, उस गंदगी को प्रोड्यूस होने में, इजाफा होने में आप दीवार बन के खड़े हो गए, बिल्कुल आपने उसको रोक दिया है। बिल्कुल, इट मीन्स कि आपने बहुत अच्छा और दलेरी दिखाई है, जी बिल्कुल, सही जैसे कहते हैं ना भाइयों वाला जी, काम बिल्कुल। किया है, आके बताया, पर्दे से पर्दा उठाया गंदगी बिल्कुल से, ऐसी बात है। बहुत अच्छा काम किया आपने। कुछ कहना है और आपको? नहीं, बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा उनको उनकी प्रॉपर सजा हो, जो हम वो जिस तो चीज़ जाहिर को है, उम्मीद में लेके बैठे हुए वो हैं। तो जाहिर है, आप किसी भी थाने में जाते हैं, अपनी कंप्लेन एसएचओ को बताते हैं, एसएचओ बरवक्त कार्रवाई करते हैं तो ये मुलजिम पकड़े जाते हैं। मेरे और आपके जैसा बंदा पुलिस के बगैर गंदगी को, गलत काम को रोक नहीं सकता, ये अलग बात नहीं, है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है, कोऑपरेटिव है, ऐसे सरमा साहब ने बहुत मुलजिम पकड़ लिया, बहुत मुजाहरा किया, मुलजिम पकड़ लिया, एफआईआर दर्ज हो गई, उसी टाइम में केस प्रोसीड हो रहा है, और क्या करना है? बिल्कुल ऐसी बात, जादू तो है नहीं कि बटन दबाओ सब ठीक हो जाए, ऐसी बात, ऐसा ही है ना? जी जी।